हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट का लेक्चर 13, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि घरेलू विद्युत परिपथ किस प्रकार से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, अर्थात किस प्रकार से जो उसमें क्या होता है, वायरिंग होता है, साथ ही उसमें कौन कौन से तार क्या होता है उपयोग में लिया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों या मीन से प्राप्त होता है। ओके, तो जो हमारे घरों में विद्युत शक्ति के जो मुख्य सोर्स या फिर जो मेन सोर्स क्या होता है वह मुख्य तार अर्थात मेन से प्राप्त होता है। यह हमारे घरों में 3 तारों वाली वायरिंग के जरिए पहुंचता है। ओके, तो यह मुख्य तार अर्थात मीन्स किस प्रकार से पहुंचता है, तो यह हमारे घरों में 3 तारों वाली वायरिंग के जरिए पहुंचता है। लाल रंग का तार विद्युतमय तार कहलाता है, नीले या काले रंग का तार उदासीन तार होता है और हरे रंग का तार भू संपर्क तार होता है। ओके, तो जिसमें से क्या होता है, 3 तार होता है। कौन कौन से? लाल रंग का तार जिसको विद्युतमय तार कहते हैं, नीले या फिर जो काले रंग का जो तार होता है उसको उदासीन तार कहते हैं, एवं हरे रंग का जो तार होता है उसको भू संपर्क तार कहते हैं। ओके, अभी तार क्या क्या होता है, इसके कार्य क्या होता है, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, जो विद्युतमय तार होता है तो विद्युतमय तार से धारा प्रवाहित होती है। ओके, तो विद्युतमय तार से क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाहित होता है। परंतु जो उदासीन तार होता है वह धारा को क्या करता है, वापस ले जाता है। ओके, एवं जो भू संपर्क तार होता है क्या करता है, भू संपर्क तार भू संपर्क तार का संबंध पृथ्वी से होता है। यह एक सुरक्षा का साधन है। जैसे कि आप लोगों ने अर्थिंग का नाम सुना होगा। ओके, तो पहले क्या होता है, इसका उपयोग क्या अत्यधिक किया जाता था। ओके, तो उसमें क्या किया जाता था कि घरों में क्या किसी भी एक जगह पर क्या उसको क्या किया जाता है, जो लोहा या फिर किसी भी राड में क्या करता है, जो एक तार होता था जो भू संपर्क तार उसको क्या किया जाता था, उसको वहां पर लपेटा जाता था और उसको क्या जमीन में गड़ाया जाता था। ओके, तो समय समय पर क्या उसमें जैसे कि विद्युत धारा कम प्रवाहित हो रहा है या फिर विद्युत ठीक से नहीं सप्लाई हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है, वहां पर पानी का छिड़काव किया जाता है। ओके, तो उसी को बोला जा रहा है, वहां पर क्या होता है, भू संपर्क तार होता है जिसका कॉन्टेक्ट डायरेक्ट पृथ्वी से होता है। ओके, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक परिपथ में उपकरण को विद्युतमय एवं उदासीन तारों के बीच जोड़ा जाता है। ओके, तो प्रत्येक परिपथ जो होता है, जो उपकरण होता है, जैसे कि विद्युत बल्ब, स्विच हो गया, फ्यूज हो गया या फिर कोई भी उपकरण हो गया, उसको विद्युतमय एवं उदासीन तारों के मध्य ही जोड़ा जाता है। प्रत्येक उपकरण को संचालित करने के लिए एक स्विच लगा होता है। स्विच हमेशा विद्युतमय तार में ही जोड़ा होता है। और साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक उपकरण को संचालित करने के लिए क्या होता है, घरों में बहुत सारे जैसे कि स्विच लगा होता है, उसको किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसको विद्युतमय तार में ही जोड़ा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि विद्युतमय तार, उदासीन तार एवं भू संपर्क तार क्या होता है। साथ ही हम लोगों ने इसके कार्य के बारे में जाना कि इसका क्या क्या कार्य होता है। ओके, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तारों के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे देश में जो विद्युतमय तार एवं उदासीन तारों के मध्य जो विभवांतर होता है वह 220 वोल्ट का होता है। भू संपर्क तार मोटा तांबे का बना तार होता है जिसे तांबे की पट्टी से जोड़कर भूमि में गाड़ दिया जाता है। ओके, तो जो भू संपर्क तार होता है क्या होता है, या मोटा तांबे का तार मोटा तांबे का बना तार होता है जिसको तांबे की पट्टी से जोड़कर भूमि में गाड़ दिया जाता है। इसे विद्युत मीटर से जोड़ने के बाद मेन स्विच से जोड़ा जाता है। ओके, तो इसको क्या किया जाता है, सर्वप्रथम विद्युत मीटर से जोड़ने के पश्चात इसको मेन स्विच से जोड़ा जाता है। विद्युत खंभे से आते हुए विद्युतमय व उदासीन तार सबसे पहले एक स्थिर बक्से से जिसे विद्युत मीटर कहते हैं में जाता है। ओके, तो विद्युत खंभे में आते हुए जो विद्युतमय व उदासीन तार क्या होता है, जो कि विद्युत जो खंभे में उसको क्या किया जाता है, वह संयोजित किया जाता है। ओके, तो विद्युत खंभे से आते हुए जो विद्युतमय व उदासीन तार होता है तो सबसे पहले एक स्थिर बक्से से जिसे विद्युत मीटर कहते हैं वहां पर क्या करता है, जोड़ा जाता है। तो वहां पर सर्वप्रथम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत आता है। पूरे परिपथ में अति भारण अथवा लघु पतन से लगने वाली आग से बचने के लिए इसे फ्यूज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से पूरी परिपथ में क्या होता है, जो अति भारण या फिर जो लघु पतन है तो इनसे बचने के लिए क्या होता है, इसको फ्यूज के साथ श्रेणी क्रम में ही
संयोजित किया जाता है। अब ये अति भारण या फिर लघु पतन क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अति भारण, ओके, तो अति भारण क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होना है क्या कहलाता है, अति भारण या फिर हाई लोडिंग या फिर ओवरलोड भी कहते हैं। ओके, तो इसको इस प्रकार से भी कह सकता है, जब किसी विद्युत उपकरण द्वारा निर्धारित विद्युत धारा से ज्यादा विद्युत धारा मेन से ली जाती है तो यह अति भारण कहलाता है। ओके, तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि सर्किट के एक से अधिक यंत्र को जोड़ना या फिर उच्च वोल्टेज के कारण। ओके, ठीक इसी प्रकार से लघुपतन है, तो लघुपतन क्या होता है, तो परिपथ का क्या होता है, लघु हो जाना। इससे तात्पर्य क्या होता है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी परिपथ में क्या होता है, खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, अर्थात खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी कभी विद्युत में तार और फ्यूज तार आपस में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और इसके फलस्वरूप अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगता है। इसे लघुपतन कहते हैं। ओके, तो लघुपतन का कारण क्या हो सकता है, तो विद्युत रोधी पदार्थ का क्षतिग्रस्त हो जाना या दोनों तारों का संयोग हो जाना, जैसे कि विद्युत में तार एवं उदासीन तार का संयोग हो जाए, तो इस स्थिति में भी लघुपतन होता है। ओके, जब दुर्घटनावश विद्युत में तार और उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में से बहुत अधिक धारा बहने लगता है। ओके, तो जब विद्युत में तार और उदासीन तार क्या होता है, आपस में संपर्क में आते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य हो जाता है, जिसकी वजह से परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस कारण परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और साथ में चिंगारी भी उत्पन्न हो सकती है। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि का बना होता है। ओके, तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज किसी ऐसी धातु जैसे कि अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है, उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम, कॉपर, आयरन एवं लेड इत्यादि धातु का बना होता है। ओके, अभी फ्यूज क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को फ्यूज के बारे में बताया था कि फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज परिपथ का एक संरचनात्मक अवयव होता है जो कि एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता था। जो फ्यूज होता है क्या करता है, वह उपकरण को क्या करता है, प्रोटेक्ट तथा सुरक्षित करने का कार्य करता है। अर्थात यदि किसी विद्युत परिपथ में क्या होता है, अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो फ्यूज क्या होता है, अपने आप ही क्या हो जाता है, वह टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस परिपथ में उपस्थित जितनी भी जो उपकरण होता है वह बच जाता है। ओके, यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होता है। ओके, तो यदि किसी परिपथ में क्या होता है, निर्दिष्ट अर्थात नियत मान से क्या था, निश्चित मात्रा से क्या होता है, अधिक धारा प्रवाहित होता है, तो इस स्थिति में फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होता है। इसी फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। ओके, तो जिसकी वजह से जो फ्यूज होता है क्या होता है, पिघल जाता है, जिसकी वजह से जो परिपथ है वह टूट जाता है और वहां पर परिपथ में उपस्थित जो उपकरण होता है वह बच जाता है। घरों में प्रायः 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर क्षमता वाला फ्यूज उपयोग में लिया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र 10 में प्रदर्शित था घरेलू विद्युत परिपथ। ओके, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि घरों में किस प्रकार से विद्युत का क्या होता है, प्रवाहित होता है, और फिर विद्युत का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित है विद्युत में तार, उदासीन तार एवं भूतार। ओके, तो खंभा में कौन कौन से तार को उपस्थित होता है, तो ओके, तो किसी भी परिपथ में क्या होता है, विद्युत में तार एवं उदासीन तार क्या होता है, खंभा से क्या होता है, जुड़ा होता है, तो यहाँ से क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, आता है, अर्थात विद्युत खंभे का फ्यूज। ओके, तो इस प्रकार से वहां से क्या होता है, विद्युत धारा आता है, कहाँ आता है, तो विद्युत मीटर से। ओके, तो विद्युत मीटर में क्या होता है, वह जो क्या होता है, विद्युत धारा वह आता है। तो इसके पश्चात क्या होता है, जो भूतार होता था, जो जमीन से जुड़े हुए तार से, वहां से क्या होता है, वहां से भी क्या होता है, विद्युत धारा आता है। तो इस प्रकार से वो कहाँ जाता है, सर्वप्रथम जो घर के मेन स्विच होता है वहां पर जाता था, मेन स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए फ्यूज बॉक्स। ओके, तो घर का जो मेन स्विच होता है जहां पर क्या होता है, एनर्जी अर्थात हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो वहां पर सभी जो एनर्जी होता है वह सभी यहाँ पर एकत्रित होते हैं, यहाँ पर
आता है। यहाँ पर आने के पश्चात क्या होता है, घर में उपस्थित जितनी भी उपकरण होता है यहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा का सप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 220 वोल्ट को दर्शाया गया, जो कि विद्युत में तार एवं उदासीन तारों के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से पूरे घर में क्या होता है, विद्युत का ट्रांसफर होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बिजली उत्पादन स्रोत से विद्युत रोधी प्रत्यावर्ती धारा के स्वरूप में उपलब्ध होते हैं। ओके, तो बिजली उत्पादन स्रोत से क्या होता है, जहां पर बिजली का उत्पादन होता है वहां पर विद्युत धारा होता है, वह प्रत्यावर्ती धारा के स्वरूप में उपलब्ध होता है। इस प्रकार की विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा निरंतर बदलती रहती है और इसे एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। ओके, तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहता है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होता है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलते रहता है। ओके, जो प्रत्यावर्ती धारा इसको इंग्लिश में एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जाना जाता है। ओके, घरेलू उपयोग के लिए 5 एम्पियर और औद्योगिक उपयोग के लिए 15 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता होता है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो। सेल अथवा बैटरी से उत्पन्न होने वाली धारा का वह स्वरूप है जिसकी दिशा नियत रहती है, इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। इसे दिष्ट धारा डीसी या फिर डायरेक्ट करंट कहते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट या फिर दिष्ट धारा किसे कहता है, तो दिष्ट धारा जैसे क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के विपरीत होता है। तो दिष्ट धारा किसे कहता है, तो दिष्ट धारा समय के साथ अपना दिशा नहीं बदलता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। ओके, विद्युत प्रयोग में रखे जाने वाली सावधानियां। ओके, तो चलिए समझते हैं कि विद्युत प्रयोग में कौन कौन से सावधानियां रखना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत प्रयोग में कौन कौन से सावधानियां रखना चाहिए। ओके, इसके लिए मैंने क्या है, एक टार्च का परिपथ लिया। ओके, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या है, एक टार्च का परिपथ देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि हमारे क्या है, घर का विद्युत परिपथ है। ओके, तो चलिए इसके द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मान लीजिए हमारे पूरे घर की क्या है, कोई विद्युत परिपथ है, तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट टच करेंगे, क्या नहीं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, प्लास्टिक की चीजें का उपयोग करेंगे। जैसे कि हाथों में हम लोग ग्लव्स का उपयोग करेंगे। ओके, हाथ में क्या करते हैं, ग्लव्स का उपयोग करेंगे। ओके, तो ये पहला सावधान ये हो गया। दूसरा वो ये हो सकता है कि हम लोग किसी भी विद्युत परिपथ को क्या है, गीले हाथों से टच नहीं करेंगे, अर्थात जो गीले हाथों से क्या हम लोग किसी भी विद्युत परिपथ को हम लोग नहीं छुएंगे। ओके, तीसरा चीज हम लोग ये देखेंगे कि यह परिपथ में उपस्थित जितने भी को जो कंपोनेंट वो प्रॉपर तरीके से ठीक कसा हुआ है या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो परिपथ में क्या हुआ है, जो तार है वह ठीक से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं है। ओके, तो इस वजह से क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जब इसको हम लोग क्या है, जो प्लग इन है इसको क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं, तो इसमें से विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है वह जल रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग सावधानी रखते हैं कि ये जो परिपथ में जो जितने भी जो उपकरण क्या हो वह ठीक से जुड़ा होना चाहिए। ओके, साथ ही इसके प्रकार हम लोग याद करेंगे कि यदि भी कोई भी जो परिपथ में क्या हो गया, विद्युत का कार्य करते समय यदि कोई भी परिपथ टूट गया या फिर कोई भी परिपथ जल गया, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो पूरे परिपथ है उसकी स्विच को तुरंत ही बंद कर देता है। ओके, तो इस प्रकार से कुछ सावधानी है जिसको हम लोग क्या है, इसको हम लोग रख सकते हैं। ओके, तो पहले में आप लोग याद रखिएगा कि सर्वप्रथम क्या हम लोग जो क्या है, विद्युत धारा का उपयोग करते समय जो इलेक्ट्रिक का कार्य करते समय हम लोग हाथों में प्लास्टिक का ग्लव्स का उपयोग करेंगे। दूसरा क्या, हम लोग गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को टच नहीं करेंगे। तीसरा हो गया कि हम लोग इस सभी विद्युत परिपथ का अवलोकन करेंगे कि जितने भी उपकरण है वह व्यवस्थित है या फिर नहीं। चौथा है जैसे कि सभी परिपथ का अवलोकन करेंगे कि सभी उपकरण ठीक से कसा हुआ है या फिर नहीं। ओके, तो इसी प्रकार से यदि कोई भी विद्युत परिपथ में क्या है, कोई भी स्विच से या फिर कुछ भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक परिपथ का कार्य करने से समय यदि कोई भी क्या होता है, जो परिपथ होता है जलता है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जो स्विच है उसको तुरंत हम लोग बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, आसानी से याद रख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में क्या है, कौन कौन से सावधानी रखना चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि विद्युत परिपथ में किस प्रकार से हम लोग सावधानी रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर कुछ सावधानियां और दे रहा है, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां। जैसा कि हमने देखा, किसी विद्युत परिपथ में असावधानी से लघु पतन अथवा अति भारण के कारण आग लगने का खतरा रहता है। ओके, जरा सी लापरवाही के कारण विद्युत झटके भी लग सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जब विद्युत का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमको क्या होता है, विद्युत करंट के कारण क्या हमको झटके का अनुभव होता है। इसलिए विद्युत प्रयोग के दौरान निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि पहला, स्विच तथा प्लग को कसता हुआ जोड़ना चाहिए, अथवा स्विच तथा प्लग को क्या अच्छे से कसना चाहिए। उचित विद्युत रोधी परत के तार उपयोग में लेना चाहिए। ओके, तो क्या होता है, जो घरों में क्या होता है, बहुत सारे हम लोग तार का उपयोग करते हैं। तो कहीं पर छोटे तार का उपयोग करते हैं, किसी पर मोटे तार का उपयोग करते हैं, किसी पर पतले तार का। तो इस प्रकार से क्या है, उचित विद्युत रोधी परत के तार उपयोग में लेना चाहिए। खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार तुरंत बदल देना चाहिए। आग लगने या दुर्घटना होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। ओके, ताकि वहां से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। प्रत्येक परिपथ में उचित पदार्थ व आवश्यक क्षमता वाली फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए। सभी विद्युत उपकरणों के लिए भूतार अवश्य लगाना चाहिए। ओके, ठीक इसी प्रकार से बिजली के स्विचों व उपकरणों का उपयोग गीले हाथों से न करें। ओके, तो इसी प्रकार से और क्या होता है, विद्युत प्रयोग में रखे जाने वाले और बहुत सारे सावधानियां हो सकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है। इसके साथ हम लोगों ने जाना कि घरेलू विद्युत परिपथ में किस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके, तो इसके साथ हम लोगों ने जाना कि विद्युत प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।